जितने भी लोगों का जो CBT2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन का एक सीरीज में लेके आऊँ। क्योंकि तो मैं यही कहूँगा कि ALP से बेहतर है JEE की जॉब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और ALP का जो CBT1 का आंसर की तो पहले आ चुका है और उसका जो रिवाइज आंसर की है अभी वो भी आना बाकी है, और JEE का पेपर हो गया है, उसका आंसर किया गया है। तो सभी लोग, जितने भी लोगों ने ALP का पेपर दिया था, खास करके टेक्निकल लोगों की मैं बात करूं, डिप्लोमा और बीटेक वाले लोग, उन्होंने ALP का भी पेपर दिया है और JEE का भी पेपर दिया है। तो दोनों रिजल्ट का वो लोग वेट करेंगे। सबसे पहले अभी क्या है कि ALP का ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद से आपका JEE का रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी क्या है, रिवाइज आंसर की आने भी बाकी है। तो ऐसे में जो भी लोग LP के पेपर में उनका जब पहला आंसर किया गया था तो उसमें उनका नंबर अच्छा था, तो वो लोग CBT2 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जिनका JEE का पेपर हुआ है और JEE का पेपर बहुत अच्छा हो गया है और उसमें भी उनका आंसर बहुत अच्छा आया है, तो मैं यही कहूँगा कि ALP से बेहतर है JEE की जॉब। तो वो लोग JEE की प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे से करें और उसी पे अपना ज़्यादा ध्यान लगाएं। क्योंकि पेपर क्या है कि ALP CBT2 का भी पेपर और JEE के भी CBT2 का पेपर आसपास ही हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का। और ALP में आपको उसके बाद से साइको का भी पेपर देना है, उसके बाद से मेडिकल भी होगा और उसके बाद से फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपका सिलेक्शन होता है। देखिए, मैं जॉब के कंपैरिजन करके मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो JEE की जॉब से ऊपर अपने आप को ALP की जॉब को प्रेफर दे रहे होंगे, तो ठीक है, वो लोग अपना प्रेफरेंस उसको ऊपर रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जॉब का जो कंडीशन है, जो बेहतरी है, वो मैं कहूँगा कि आप JEE में अगर अच्छा स्कोर किए हैं तो JEE को आप ज़्यादा स्ट्रांग करिए और JEE का जो CBT2 का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको क्या करना है कि जो पिछले बार का पेपर हुआ है JEE का, उसके जो CBT2 के जो पेपर हैं उसको आप अच्छे से देखिए। टेक्निकल पोर्शन में जितने थियोरेटिकल पोर्शन है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उसको अच्छे से करना है आपको। बाकी जितने भी लोग ALP का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए CBT2 का मैंने वीकली स्टडी प्लान जारी किया हुआ है। 2 वीक का स्टडी प्लान हो चुका है। इसी बीच में JEE का पेपर था तो बहुत सारे लोगों का दूसरे वीक का या पहले वीक का स्टडी प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो वो लोग, अभी टाइम है आपके पास, आप चाहे तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे वीक के बाद मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बीच में जो JEE का पेपर था बहुत सारे लोगों ने उसके टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाया है। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल चलने वाला है 28 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक, जिसमें 28 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आपको डेफिनेटली गारंटेड गिफ्ट मिलने वाला है। और ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 349 रुपये में मिलेगा। अगर आप STUD कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें भी एक्स्ट्रा 12% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो ALP का रिजल्ट है। देखिए, पिछली बार तो रिजल्ट में ALP के रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा देरी हुआ था। CBT1 के जब आंसर किए आए थे, उसके बाद रिवाइज आंसर की बहुत दिनों बाद आया, फिर रिजल्ट भी बहुत दिनों बाद आया। तो इतना अभी टाइम नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ही पेपर जैसे कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन 4 दिन बाद आंसर किया जा रही है। तो सोचिए कितना फास्ट काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ALP का जो CBT1 का रिजल्ट है वो जनवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते के अंदर ही आ जाना चाहिए। अभी क्या है कि इसमें दूसरा आंसर की भी आना बाकी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्कोर को लेकर के, क्योंकि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे चैनलों पे आपने देखा होगा कट ऑफ को लेकर के वीडियो आती रहती है और कई जगह पे 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर इस तरह का कट ऑफ है। तो पर्टिकुलर किसी जोन को लेकर के कोई भी नहीं कहता है, क्योंकि कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता कि किस जोन में कितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और मुझको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि मेरा 40 नंबर है, OBC कैटेगरी से हूँ और कोलकाता जोन से हूँ, या फिर बिलासपुर जोन है, या फिर इलाहाबाद जोन है। तो मैं किसी को ये कंफर्म नहीं कर सकता कि इतने नंबर से आपका हो जाएगा। हालांकि कुछ स्कोर बहुत ही बेहतर हैं, जैसे मान लीजिए किसी का 45 प्लस है, 50 के आसपास में है CBT1 का स्कोर आंसर की देखने के बाद। तो मैं उनको डेफिनेटली कहूँगा कि आप किसी भी जोन में रहिए, आप कम से कम CBT2 की तैयारी करिए ही करिए, क्योंकि ये स्कोर बहुत ही बेहतर मैं मानता हूँ और इतनी आसानी से ये स्कोर नहीं आता है। और अगर मान लीजिए 50 नंबर मैं कह देता हूँ किसी स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए और वहाँ का कट ऑफ 51 चला जाता है, तो मेरी इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन मैं चैनल पे नहीं कि बिल्कुल कह सकता कि इतने नंबर पे आपका एकदम कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा।
फिर भी मैं कहूँगा कि जितने भी लोग CBT 1 में 40 के आसपास मेरा स्कोर इनका हो रहा है, आउट ऑफ 75 मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बिल्कुल CBT 2 के लिए तैयारी करिए। बाकी जितने भी लोगों के पास CBT 2 का बुक नहीं है वो लोग बुक परचेज कर लिए, टेस्ट सीरीज बिल्कुल दीजिए। अब वो टाइम ख़त्म हो गया है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको पढ़ रहे हैं, उसको भी बीच में पढ़ते रहना है। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। जितने भी लोगों ने पेपर दिया है जिनका स्कोर कम रह गया है, 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर के आसपास रह गया होगा, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे कि उन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दिया, इसलिए उनका स्कोर बेहतर नहीं हो पाया। क्योंकि 30 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और कुछ बहुत सारे सिलेबस आपने पढ़े नहीं हैं, और टेस्ट सीरीज में अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं दिया है तो आपको टाइम भी वहाँ पे कम पड़ा होगा। जब आपने आंसर की चेक किया होगा तो आपको लगा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सिली मिस्टेक के कारण, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आपने गलत किए हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से दूर होती हैं? वो सब दूर होता है टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज जिनके भी पास नहीं हो, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए और CBT 2 की तैयारी करिए। LP और JEE की तुलना करके मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोगों का स्कोर JEE में बेहतर है और उन लोगों ने ALP को भी पेपर दिया, LP का भी पेपर दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग JEE पे थोड़ा सा जोर ज़्यादा दीजिए। वो जॉब LP से बेहतर है। जॉब की कंडीशन को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। और अभी मैंने सोचा है कि जितने भी लोगों का जो CBT 2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन का एक सीरीज में लेके आऊँ, क्योंकि कम 6-7 चैप्टर को मैं 50-50 क्वेश्चन करके सॉल्व करा दूंगा। तो आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और हर एक वीडियो में इसका भी मैं आइडिया दे दूंगा। तो ट्रेड पेपर वहाँ से उनका कुछ ना कुछ उनको मदद मिलेगी और उनका तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग अगर सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो लिंक नीचे आप देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप लिंक से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @the student official। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।